कि एक ब्राह्मण थे दयाराम, उनको भोले बाबा बड़े दरिद्र थे, तो भोले बाबा की तपस्या कर कर उनको पारसमणि मिली। पारसमणि जब उनको मिली है तो कितने 12 वर्ष के लिए पारसमणि मिली, तो 11 वर्ष के लिए तो महाराज उन्होंने सुंदर उसको भोग किया है, सुंदर उसमें ही पड़े रहते, पारसमणि से स्वर्ण बनाते और इतना आनंद उठाया। परंतु जब 12वां वर्ष आया है दुखी हो गए। और ध्रुवदास जी कहते हैं अपनी 42 लीला में कि विषय चुगा जिन चुगे मन, चुगत कछुक सुख होत, और फिर फांसी ऐसी लगे तिहि सम दुख न को। जैसे पक्षी दाना चुगता है तो उसको चुगते हुए कितना आनंद आता है महाराज, कि ऐसा आनंद तो कभी मिला ही नहीं, बैठे बैठे दाने मिल गए, परंतु जब जाल पड़ता है तब कितना कष्ट होता है। ऐसे ही ये संसार है, विषय चुगा जिन चुगे मन, ये मन से जब तक विषयों को चुगते रहोगे आनंद आएगा। पर फिर ध्रुवदास जी कहते हैं कि फिर ऐसी फांसी पड़ेगी कि तिहि सम दुख न कोई, उसके समान फिर और कोई दुख नहीं होगा। बोलो राधे 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 राधे। इस प्रकार आज 12 वर्ष पूरे होने वाले भोले बाबा ने उसको कहा कोई बात नहीं, दुखी मत हो, तू जाकर किसी गुरु के आश्रय ले ले, गुरु तुझे नाम बताएंगे, भक्ति का मार्ग बताएंगे, और भक्ति करेगा तो अपने आप तो सुखी हो जाएगा। किसको गुरु बनाऊं महाराज, ज्ञानी लोग हैं, वैसे ही ज्यादा बुद्धि चलती है। कहा जो इस पारसमणि को लेने से मना कर दे उसको तो गुरु बनाना। कहा ठीक है। सबके पास गए हैं, महाराज मुझे शिष्य बना लो, ये पारसमणि आपको दे दूंगा मैं। कहा ठीक है अभी बन जाओ। कई लोग तो महाराज गुरु की बात छोड़ो शिष्य बनने के लिए तैयार हो गए। परंतु वृंदावन में श्री हरिदास जी के पास पहुंचे, उनसे विनम्र प्रार्थना की। हरिदास जी ने कहा पहले इस मणि को तुम यमुना जी में फेंक दो। आज महाराज समझ गए कि यही गुरु है सच्चे। यमुना जी में उस मणि को फेंक दिया है और आज दीक्षा ली है, सुंदर भजन करने लग गए। पर मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। कुछ ना कुछ याद आ जाता, बार बार मन में यही चलता कि अरे पारसमणि इन्होंने फेंक दी, खुद इसका प्रयोग कर लेते महाराज, हमें नहीं देते तो खुद अच्छी जगह रह लेते, खुद अच्छे भोग कर लेते। हरिदास जी अंतर्यामी समझ गए कि इसके मन में क्या चल रहा है। कहा जाओ यमुना जी से एक मुट्ठी रज ले आओ। वो गए हैं यमुना जी से एक मुट्ठी रज ले आए हैं, और जैसे ही रज लाकर श्री हरिदास जी के सामने आए, उनको दिखिया दर्शन हुए ब्राह्मण देवता को कि उनके हाथ में एक चिंतामणि, एक पारसमणि नहीं, अरे कोटि कोटि जितने रज के कर्ण थे उतनी पारसमणि के दर्शन हो गए। ऐसी वृंदावन की रज की महिमा है। बोलो श्री वृंदावन धाम की जय हो। वृंदावन की रज की उपमा को कहु नाई, कोटि कोटि वैकुंठ हो तिहि सम कहे न जाई। रज की तुल वैकुंठ नहीं और लोक की हिमाई। रज की वृंदावन की रज के तुल तो महाराज वैकुंठ भी नहीं है, तो और लोगों की बात ही क्या, और लोक की बात ही क्या। ऐसी श्री वृंदावन धाम की रज है।